सो नेक्स्ट हम बात करते हैं रिगार्डिंग द ट्रांसमिशन एट साइनेप्स। तो फर्स्ट थिंग इज द साइनेप्स। साइनेप्स यू नो साइनेप्स क्या रहेगा? इट इज अ गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन। सपोज दिस इज वन न्यूरॉन। अगर मैं कहता हूं ये एक न्यूरॉन हो गया, ये इसका एक्सोनल नोब हो गया, यहां पे ये सेकंड न्यूरॉन आ गया। दैट्स हाउ द न्यूरॉन्स आर अरेंज्ड। तो ये जो बीच में गैप होगा, दिस गैप इज कॉल्ड एज द साइनेप्स। और साइनेप्स दो टाइप का रहता है। साइनेप्स कैन बी electrical synapse or this can be chemical synapse. इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के अंदर जो गैप होगा, दैट गैप इज वेरी लिटिल, इट इज जस्ट अबाउट 0.2 नैनोमीटर। और जबकि केमिकल साइनेप्स में द गैप कैन बी 10 to 20 नैनोमीटर। और पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे केमिकल साइनेप्स को, बाद में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स को, राइट। तो केमिकल साइनेप्स में सपोज दिस इज द एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड दिस इज द डेंड्राइट पार्ट ऑफ द सेकेंड न्यूरॉन। तो इंपल्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। दिस विल बी कॉल्ड एज प्री synaptic neuron. This is post synaptic neuron. बीच में ये क्या हो गया? दिस इज द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, यानी कि साइनेप्स। इसका साइज नॉर्मली 20 नैनोमीटर लेते हैं। ऑफ कोर्स इट कैन वेरी, बट 20 नैनोमीटर के आसपास रहते हैं। यहां पे इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? दिस इज हैविंग विद इट द साइनेप्टिक वेसिकल्स प्लस अ लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये स्ट्रक्चर क्या रहेंगे? दीज आर द माइटोकॉन्ड्रिया। और ये इसके साथ में क्या रहेंगे? दीज आर द साइनेप्टिक वेसिकल्स फिल्ड विद द न्यूरोट्रांसमीटर। इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होंगे। अब क्या रहता है? एज द इंपल्स अराइव्स एट द एक्सोनल नोब, एक्सोनल नोब पे जब इंपल्स पहुंचेगा तो इसके साथ क्या प्रेजेंट है? कैल्शियम गेटेड चैनल, दे गेट ओपन अप। और ये आपको पता है कि कैल्शियम कंसंट्रेशन आउटसाइड इज वेरी हाई। ईसीएफ के अंदर कैल्शियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो एज द इंपल्स अराइव्स एट द एक्सोनल नोब, the calcium gated channel will open up. As a result, the calcium ions will flow inside. कैल्शियम अंदर आ गया। और जैसे अंदर कैल्शियम इंक्रीज करेगा, these synaptic vesicles start fusing with the axonal membrane to release their content outside. और इनका कंटेंट क्या है? That is the neurotransmitter. And this neurotransmitter is going to combine with the receptors present with the किसके साथ? With the post synaptic न्यूरॉन के साथ। नाउ सी, अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, इट कैन बी एक्साइटेटरी और इट कैन बी इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर में क्या होगा कि एज इट कंबाइंस विद द रिसेप्टर्स एट द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, दिस विल ओपन अप द सोडियम गेटेड चैनल। अब सीधी बात है, अगर सोडियम गेटेड चैनल ओपन होंगे तो रिजल्ट क्या होगा? सोडियम विल रश इनसाइड, दिस विल मेक द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन डीपोलराइज्ड, यानी कि इंपल्स हैज बीन ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट न्यूरॉन। यानी कि हम क्या कहेंगे? दैट द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन हैज डेवलप्ड ईपीएसपी, मतलब एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। तो उसमें क्या डेवलप हो गया? एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। इन केस ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, अगर मान लो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज हो रहा है, ये क्या करेगा? दिस विल ओपन अप द क्लोराइड गेटेड चैनल। ये क्लोराइड गेटेड चैनल को ओपन कर देते हैं।
रिजल्ट क्या होगा? मोर क्लोराइड विल मूव इनसाइड। तो क्लोराइड अंदर आने का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव इज कमिंग इनसाइड, इनसाइड इज बिकमिंग मोर नेगेटिव, तो दिस विल कॉज पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन टू बिकम हाइपरपोलराइज्ड। और हाइपरपोलराइज होने का मतलब क्या हो गया? फर्दर कंडक्शन ऑफ इंपल्स विल नॉट बी देयर। हम कहेंगे कि दैट द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन डेवलप्स IPSP, दैट इज इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। तो उस पर क्या डेवलप हो गया? इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल डेवलप हो गया, राइट? तो इट कैन बी एक्साइटेटरी, इट कैन बी इनहिबिटरी। जैसे अगर मैं कहता हूं एड्रेनलिन, एसिटाइलकोलिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या रहेंगे? दीज आर एक्साइटेटरी। और अगर मैं कहता हूं लाइक गाबा, गामा अमीनो बुटायरिक एसिड, गामा अमीनो बुटायरिक एसिड, क्या कहेंगे? दैट्स अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, दिस वे। बाकी इसमें दो टर्म्स हम यूज करते हैं, एक हम कहते हैं साइनेप्टिक डिले एंड सेकेंड इज साइनेप्टिक फैटिग। साइनेप्टिक डिले का मतलब क्या हो गया? कि whenever the transmission of impulse will occur at the synapse, some time will be consumed in the release of neurotransmitter. It's combining with the receptors of the postsynaptic neuron. Then only the impulse will get transferred. तो कुछ टाइम लगेगा ना उसके अंदर। भाई सबसे पहले कैल्शियम अंदर आएगा, then the synaptic vesicle will fuse with the axonal membrane, then there will be release of neurotransmitter, and then the postsynaptic neuron will become depolarized. So it will take some time, जिसको हम क्या कहते हैं? synaptic delay, but it has no physiological significance because this time is very little. Second हमने लिखा है यहां पे synaptic fatigue. Now this you know that जब भी न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होता है, the neurotransmitter undergoes breakdown, उसका ब्रेकडाउन होता ही होता है। और जो न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेक हो गया, जैसे मैं कहता हूं एसिटाइलकोलिन ब्रेक हो जाएगा, किसके अंदर? कोलिन एंड एसीटेट में ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो डिसोशिएटेड है ये एंटर करेगा फिर से न्यूरॉन के अंदर, जाएगा कहां पे? साइटोन में। देयर द न्यूरोट्रांसमीटर इज सिंथेसाइज्ड एंड रिटर्न्स बैक टू द एक्सोनल नोड, राइट? तो इन केस देयर इज रिपीटेड कंडक्शन ऑफ इंपल्स, तो क्या हो सकता है? अ स्टेज में कम कि सारे का सारा न्यूरोट्रांसमीटर यहां से क्या हो गया? रिलीज हो गया। फर्दर कंडक्शन विल स्टॉप टिल द न्यूरोट्रांसमीटर इज अवेलेबल अगेन। तो वो क्या हो जाएगा? दिस विल बी द साइनेप्टिक फैटिग। तो साइनेप्टिक फैटिग का रीजन क्या हो गया? ड्यू टू एग्जॉस्टिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अगर न्यूरोट्रांसमीटर एग्जॉस्ट हो जाता है, देन द फर्दर कंडक्शन विल स्टॉप टिल इट इज अवेलेबल अगेन। तो ये क्या हो जाएगा? साइनेप्टिक फैटिग। तो ये सारा हो गया डिस्कस किसको लेके? विद द केमिकल साइनेप्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। सो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हमने बात किया था कि गैप कितना होगा? दैट विल बी जस्ट 0.2 नैनोमीटर। यानी कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में सपोज मैं कहता हूं दिस इज द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, तो ये इसके साथ में बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में क्या रहेगा? दिस इज द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। एंड बिकॉज द गैप इज वेरी स्मॉल, दैट्स वाई इसमें क्या होगा कि जब इस मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन होगा, दिस विल डायरेक्टली अफेक्ट द सेकेंड वन, यानी कि दिस विल आल्सो गेट डीपोलराइज्ड। यानी कि जब इस एरिया में डीपोलराइजेशन होगा, दैट विल आल्सो मेक दिस एरिया टू बी डीपोलराइज्ड। तो इसका मतलब ये रिवर्स भी हो सकता है। तो ट्रांसमिशन इधर से इधर भी हो सकता है, इधर से इधर भी हो सकता है। एंड देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स का डिफरेंस अगर हम देखें,
एक तो गैप का हो गया, इसमें मैंने कहा 0.2 नैनोमीटर, उसमें कहा 10 to 20 नैनोमीटर। फिर केमिकल साइनेप्स में हमने क्या देखा था, न्यूरोट्रांसमीटर इज इन्वॉल्व्ड। इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज नॉट इन्वॉल्व, न्यूरोट्रांसमीटर का कोई रोल ही नहीं है। इसमें क्या था केमिकल साइनेप्स में, कंडक्शन कैन ऑकर ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज ओनली फ्रॉम एक्सोनल नोब टू डेंड्राइट। क्यों? बिकॉज द न्यूरोट्रांसमीटर अवेलेबल ओनली विद द एक्सोनल नोब। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हम क्या कह सकते हैं, द कंडक्शन इज बाई डायरेक्शनल, इधर से इधर भी जा सकता है, इधर से इधर भी जा सकता है, और इसमें कोई न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व नहीं है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं केमिकल साइनेप्स में तो हमने देखा कि इट कैन बी एक्साइटेटरी, इट कैन बी इनहिबिटरी आल्सो, लेकिन ये हमेशा कैसा रहेगा, दिस इज ऑलवेज एक्साइटेटरी, इनहिबिट होने का मतलब ही नहीं। और एक डिफरेंस हम और कह सकते हैं कि अगर हम केमिकल साइनेप्स देखें तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया, देयर कैन बी साइनेप्टिक डिले, देयर कैन बी साइनेप्टिक फैटीग, बट नॉट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। इसमें कोई साइनेप्टिक डिले नहीं होगा, इसमें कोई साइनेप्टिक फैटीग नहीं होगा। तो इस हिसाब से दो टाइप के ये साइनेप्सिस रहेंगे। तो ये हो गया किसको लेके, दैट्स विद द ट्रांसमिशन एट द साइनेप्स। अब उसके बाद लेंगे द मेजर पार्ट जो आता है इसके अंदर, दैट इज विद द सीएनएस पार्ट। और सीएनएस के अंदर पहला पार्ट हम लेंगे कौन सा, दैट्स विद द ब्रेन पार्ट, ब्रेन और सेफलन। तो लेते हैं इसके अंदर ब्रेन और द सेफलन पार्ट। ब्रेन का ये तो खैर पता है कि इट इज लोकेटेड इन द ब्रेन बॉक्स, यानी कि क्रेनियम, क्रेनियम के साथ प्रेजेंट है। और ब्रेन के साथ क्या प्रेजेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट जो कवर्स हैं इसके साथ, इट हैज गॉट द प्रोटेक्टिव कवर्स, हाउ मेनी, 3 कवर्स। और इसके कवर्स के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, मेनिंजेस। एक सिंगल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मेनिंग्स, मल्टीपल में हो जाएगा मेनिंजेस। तो 3 मेनिंजेस आर प्रेजेंट, और ये 3 मेनिंजेस जो हैं, आउटर मोस्ट दैट इज ड्यूरामेटर, मिडल that's a arachnoid, and the innermost is pyometer. Durameter is the outer thick avascular, and this will be present in contact with the inner side of the cranium. ये cranium के inner side में linked होगा। Arachnoid को arachnoid क्यों बोला, because it gives the appearance of a spider web. तो spider web like appearance, that's why it is called as the arachnoid. और इन दोनों के बीच में space, that space is called subdural space, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सीरस फ्लूइड इज प्रेजेंट, इट इज फिल्ड विद सीरस फ्लूइड इज प्रेजेंट। Pyometer, it is innermost layer and it is present in contact with the brain. It is investing the brain. It is present in contact with the brain and it is highly vascular. ब्लड सप्लाई भी होगा इसके अंदर. अच्छा, अब इन दोनों के बीच में स्पेस, दैट स्पेस इज कॉल्ड सब एरेक्नॉइड स्पेस and this is filled with the cerebrospinal fluid or CSF. ठीक है, तो these covers are meant for the protection of the brain. We can say these are acting as the mechanical shock absorber. और एक चीज और, because brain is being surrounded by the fluid, चारों तरफ उसके CSF है, तो that is providing the buoyancy to the brain.
ठीक है, ब्रेन की बायंसी, यानी कि ब्रेन इज एक्चुअली फ्लोटिंग इन द लिक्विड। कौन सा लिक्विड? CSF के अंदर फ्लोट कर रहे हैं, एंड दैट प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, बिकॉज ब्रेन में ऐसे तो कोई अलग से कोई हार्ड स्ट्रक्चर तो कोई है नहीं, तो सारा वेट जो नीचे मेडुला पे आ रहा है, तो मेडुला के ऊपर वेट दैट शुड नॉट प्रेस द मेडुला, तो वो कैसे प्रिवेंट हो जाता है? बिकॉज ऑफ द बायंसी प्रोवाइडेड बाय द सराउंडिंग फ्लूइड। ठीक है, तो ये हो गया इसके साथ। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि इनका अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, कौन सी कंडीशन कहते हैं उसको? मेनिंजाइटिस। अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है मेनिंजस का, तो दैट इज कॉल्ड एज अ मेनिंजाइटिस। स्वेलिंग आ जाएगी और सारा प्रेशर किसके ऊपर आ जाएगा? ब्रेन के ऊपर, बिकॉज बाहर तो क्रेनियम है, क्रेनियम तो एक्सपेंड होगा नहीं, तो प्रेशर विल कम ओवर द ब्रेन। तो ये हो गया इसके कवर्स को लेके। बाकी ब्रेन का जो डेवलपमेंट रहता है, ब्रेन डेवलप करता है तो इनिशियली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में हम क्या कहते हैं? इसके साथ 3 पार्ट्स रहते हैं। ये 3 पार्ट्स में पहला पार्ट प्रोसेंसेफ्लन, मिडल पार्ट इज मीजेंसेफ्लन, और तीसरा पार्ट दैट्स अ रोम्बेनसेफ्लन। प्रोसेंसेफ्लन के आगे 2 पार्ट्स हो जाते हैं, टीलेंसेफ्लन एंड डायंसेफ्लन। टीलेंसेफ्लन में सारा कौन सा पार्ट आ जाएगा? सेरिब्रम वाला पार्ट, सेरिब्रम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, वो सारा पार्ट किसके साथ? टीलेंसेफ्लन के साथ। और डायंसेफ्लन पता है इसके साथ में हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, अभी सारा डिस्कस करेंगे। मीजेंसेफ्लन के साथ मिड ब्रेन, और रोम्बेनसेफ्लन के भी 2 पार्ट्स हो जाते हैं, एक हो जाएगा मेटेनसेफ्लन और दूसरा हो जाएगा इसमें माइलेंसेफ्लन। मेटेनसेफ्लन के साथ तो आ जाएगा पोन्स वेरोली एंड द सेरिबेलम, तो सेरिबेलम एंड पोन्स किसके साथ आ जाएंगे? मेटेनसेफ्लन के साथ। और माइलेंसेफ्लन के साथ आ जाएगा कौन सा पार्ट? मेडुला पार्ट। तो एक एक करके हम सारा डिस्कस करेंगे। तो वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट विद द किसके साथ? विद द प्रोसेंसेफ्लन, राइट। सो वी स्टार्ट विद द पहला पार्ट लेते हैं, इसमें कौन सा? फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन को हमने क्या लिखा था? प्रोसेंसेफ्लन। इसके 2 पार्ट्स, टीलेंसेफ्लन एंड डायंसेफ्लन। सो इसमें पहला पार्ट आ जाएगा ऑल्फैक्टरी लोब्स। Olfactory lobes are not much developed with the human. These are present below the cerebrum. Cerebrum के नीचे present होंगे, and because these are not well developed, that's why we have a limited power of olfaction. बाकी जो major part है brain का, that is the cerebrum part. That's a telencephalon part. Cerebrum. Cerebrum जो है, it actually consists of 2 हेमीस्फीयर, 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि इट इज मेड अप ऑफ 2 सेरिब्रल हेमीस्फीयर। ठीक है, और ये 2 हेमीस्फीयर जो हैं, इनको आपस में लिंक करने वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? दैट इज द कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम क्या हो गया? That is responsible for linking the 2 cerebral hemisphere, and it will be present only with the higher mammals के अंदर, only with the eutherians के अंदर it is well developed. इसके पार्ट्स रहते हैं, आगे का पार्ट हम कह देते हैं कौन सा पार्ट? जीनू पार्ट। पीछे का पार्ट रहता है कौन सा? स्प्लेनियम। तो कॉर्पस कैलोसम इज लिंकिंग द 2 cerebral hemisphere.
बाकी अब जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं, इसमें क्या कहेंगे, द सरफेस ऑफ ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज हैविंग फोल्ड्स। तो उसमें इस तरह से क्या रहेंगे, फोल्ड्स आर प्रेजेंट। और ये जो फोल्ड्स रहते हैं, इसमें जो एलिवेशंस हैं, एलिवेशंस को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड गायरस। मल्टीपल में गायरी हो जाएगा, मल्टीपल में लिखेंगे तो गायरी। और जो डिप्रेशंस हैं, डिप्रेशंस आर कॉल्ड सल्कस। मल्टीपल में सल्काई। तो ये क्यों प्रेजेंट है, दैट इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, सो दैट मोर एंड मोर न्यूरॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड। क्या कहते हैं इसको, सेरिब्रल, सरफेस को क्या कहेंगे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये तो खैर पता है कि ब्रेन के अंदर हम क्या कहते हैं, ब्रेन के अंदर इट इज द ग्रे मैटर विच इज ऑन द आउटर साइड, व्हाइट मैटर इज ऑन द इनर साइड। ग्रे मैटर का मतलब हो गया जिसमें साइटोन पार्ट डोमिनेट करेगा, और जहां पे एक्सोन पार्ट डोमिनेट करता है, दैट फॉर्म्स द व्हाइट मैटर। तो ये सरफेस को क्या कहेंगे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। एंड दिस सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है, दैट इन्वॉल्व्स एक्चुअली 6 लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स। मीन्स इट इज सो वेल डेवलप्ड। तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्या, वी कॉल इट नियोकॉर्टेक्स। अगर इससे कम होता है तो हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं कौन सा, एलोकॉर्टेक्स। ओनली विद द हायर मैमल्स दे हैव गॉट द नियोकॉर्टेक्स। जैसे हम कहते हैं मैमल्स के अंदर इंटेलिजेंस ज्यादा, तो हायर मैमल्स के अंदर नियोकॉर्टेक्स होगा, अदरवाइज एलोकॉर्टेक्स। तो अगर ये ज्यादा डेवलप होगा, देन ओनली वी यूज द टर्म नियोकॉर्टेक्स। अब इसके नीचे, ये तो हो गया सरफेस पे, बाकी डीप बिलो द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नीचे वाले पोर्शन में भी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट। इन ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं, बेसल न्यूक्लियाई। ये आपको पता है कि न्यूरॉन का जो भी ग्रुप रहता है विद इन द सीएनएस, उसके लिए वर्ड हम क्या यूज करते हैं, न्यूक्लियस, और मल्टीपल में न्यूक्लियाई। और वही अगर ग्रुप ऑफ न्यूरॉन सीएनएस के बाहर होगा तो उसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं हम, गैंग्लियन। लेकिन विद इन द सीएनएस इट इज न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई। तो बेसल न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट डीप बिलो द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और इनके अंदर लार्जेस्ट इज कॉर्पस स्ट्राइटम। दिस इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियस, एंड दिस कॉर्पस स्ट्राइटम इज मेंट फॉर कंट्रोलिंग द स्टीरियोटाइप मूवमेंट्स। ये स्टीरियोटाइप मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, तो दैट्स फॉर कंट्रोलिंग द स्टीरियोटाइप मूवमेंट्स, कॉर्पस स्ट्राइटम। बाकी इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि सेरिब्रम में ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर इट इज डिवाइडेड इनटू, किसके अंदर, लोब्स में डिवाइडेड होते हैं। सपोज अगर हम देखें इस टाइप से, सपोज दिस इज वन हेमिस्फीयर, तो इस टाइप से इसके अंदर क्या होता है, सल्कस प्रेजेंट होंगे। तो ये हो जाएगा इसमें सेंट्रल सल्कस, ये हो जाएगा इसके अंदर पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, और ये इसके साथ हो जाएगा दैट इज द लेटरल सल्कस। तो ये इसमें लोब बन जाता है कौन सा, दिस इज कॉल्ड फ्रंटल लोब। ये बन जाएगा इसके अंदर पेराइटल लोब। पीछे साइड में ये हो जाएगा इसमें कौन सा लोब, दैट इज द ऑक्सीपिटल लोब। और साइड में हो जाएगा कौन सा, टेम्पोरल लोब। यानी कि हाउ मेनी लोब्स आर प्रेजेंट विद द ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर, 4 लोब्स आर प्रेजेंट, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल। अब इनके साथ डिफरेंट डिफरेंट एरियाज प्रेजेंट होते हैं। वैसे तो हम जनरल बात करेंगे तो हम कहेंगे 3 टाइप के एरियाज। 3 टाइप के एरियाज कौन से रहेंगे, सेंसरी कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स एंड एसोसिएशन कॉर्टेक्स।
तो डोमिनेंस किसका रहता है? सबसे ज्यादा जो डोमिनेंस है दैट इज ऑफ द एसोसिएशन कॉर्टेक्स। देखो सेंसरी एरिया या सेंसरी कॉर्टेक्स का मतलब विच रिसीव्स द इनपुट, मोटर कॉर्टेक्स का मतलब विच गिव्स आउटपुट टू द इफेक्टर्स, और दोनों के बीच में जो लिंकअप का काम करेगा दैट इज द एसोसिएशन कॉर्टेक्स। तो एसोसिएशन कॉर्टेक्स जो है वो डोमिनेट करता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। अच्छा, अब इनके साथ कौन कौन से एरियाज प्रेजेंट हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो एरियाज जो रहेंगे, जैसे फ्रंटल लोब की बात करें, फ्रंटल लोब के साथ एक एरिया प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड द मोटर स्पीच एरिया, जिसको हम कहते हैं कौन सा एरिया? ब्रोकास एरिया। तो इस एरिया में यहां पे ये कौन सा एरिया हो गया? दिस इज ब्रोकास एरिया, मोटर स्पीच एरिया, दैट्स फॉर कन्वर्टिंग द थॉट्स इनटू स्पीच। ठीक है, दैट्स हाउ वी स्पीक। देन सेंट्रल सल्कस से पहले इस एरिया में यहां पे ये पार्ट, दिस इज द प्री सेंट्रल एरिया। प्री सेंट्रल एरिया दैट्स फॉर कंट्रोलिंग द वॉलेंट्री मसल्स, उसकी कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने के लिए। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं फ्रंटल जो लोब है दिस इज इन्वॉल्व विद द किसके साथ? विद द वट एवर वी कैन से द इंटेलेक्चुअल जो नेचर रहेगा उसके साथ, क्रिएटिविटी के साथ इसको लिंक कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल रिलेटेड विद द कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ द थॉट्स, एंड this frontal lobe is responsible for putting the thoughts into action, like we are drawing, we are writing, तो इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है? फ्रंटल का। तो दैट्स पुटिंग द थॉट्स इनटू एक्शन। ठीक है, एंड दैट्स वाई इसको हमने क्या कहा? इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेलेक्चुअल जो बिहेवियर होगा, जो उसका आईक्यू लेवल होगा, उसके साथ इसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा फ्रंटल का। नेक्स्ट आते हैं पेराइटल लोब। पेराइटल के साथ यहां पे प्रेजेंट होगा एरिया कौन सा? दिस इज द जनरल सेंसरी एरिया, एंड दिस जनरल सेंसरी एरिया दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये जो जनरल सेंसरी एरिया हमने कहा, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द सेंसरी इनपुट्स। ठीक है, लाइक इन्वायरमेंटल जो सारे पैरामीटर्स रहते हैं उसको रिसीव करना, उनके स्टिमुलाई को रिसीव करना, एंड इसी के साथ हम क्या कहते हैं? इट हैज द सोमास्थेटिक एरिया दैट इज फॉर द परसेप्शन ऑफ पेन। और फिर पेराइटल के साथ प्रेजेंट होता है सेंसरी स्पीच एरिया, बट इट एक्सटेंड्स इनटू टेम्पोरल लोब आल्सो। लेकिन ये टेम्पोरल लोब में एक्सटेंड कर जाता है, मतलब इसको यूं दिखा सकते हैं कि जैसे यहां पे ये दिस एरिया, ये एरिया कौन सा हो जाएगा? दिस इज द सेंसरी स्पीच एरिया, तो प्रेजेंट विद द पेराइटल एक्सटेंडिंग इनटू द टेम्पोरल। तो दिस सेंसरी स्पीच एरिया इज मेंट फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्पीच, व्हाट वी हियर, उसको इंटरप्रेट करने में इसका इन्वॉल्वमेंट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कौन सा एरिया? वर्निक्स एरिया। इसके अलावा पेराइटल में यहां पे एरिया प्रेजेंट होगा, दिस इज मेंट फॉर परसेप्शन ऑफ टेस्ट। तो टेस्ट एरिया जो है दैट इज आल्सो प्रेजेंट विद द पेराइटल। तो यानी कि पेराइटल लोब का ओवरऑल रोल हम क्या कहेंगे? दिस इज इन्वॉल्व विद रिसीविंग द इनपुट्स फ्रॉम द सराउंडिंग। ये सारी सराउंडिंग से इनपुट को रिसीव करता है और उनको फिर कोऑर्डिनेट करता है, सेंड इट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। तो इट इज मेंट फॉर रिसीविंग द इनपुट फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीपिटल ले सकते हैं। ऑक्सीपिटल के पास यहां पे एरिया प्रेजेंट होगा बैक साइड में, इस एरिया में यहां पे कौन सा एरिया प्रेजेंट है इसके साथ? इट हैज गॉट द विजुअल एरिया।
तो विजुअल एरिया इज मेंट फॉर द परसेप्शन ऑफ कलर, साइज, वो सारा इंटरप्रेट करना, उसमें किसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा? दैट्स अ विजुअल एरिया प्रेजेंट विद द ऑक्सीपिटल। और बाकी टेम्पोरल के साथ एक तो ये वर्निक्स एरिया एक्सटेंड कर ही रहा था, इसके अलावा टेम्पोरल लोब में यहां पे हम क्या कह देते हैं, कौन सा एरिया हो गया? दिस इज ए लिखा मैंने, मतलब टेम्पोरल लोब के साथ ऑडिटरी एरिया, ये वर्निक्स एरिया तो है ही इसके अंदर, प्लस इसके साथ ऑडिटरी एरिया भी हो गया, दैट्स फॉर द हियरिंग। और इसी के साथ एरिया प्रेजेंट होगा किसका? स्मेल। तो एरिया फॉर द ऑल्फेक्शन और द स्मेल वो भी कहां प्रेजेंट है? दैट्स विद द टेम्पोरल लोब के साथ। तो ये डिफरेंट एरियाज जो हैं विच आर प्रेजेंट विद द किसके साथ? विद द सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ। क्लियर? तो ये पार्ट हो जाएगा सेरिब्रम का पार्ट। तो जैसे हम कहते हैं ब्रेन के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 100 बिलियन न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट, तो उसका 10%, 10 बिलियन न्यूरॉन, 10 बिलियन न्यूरॉन कहां प्रेजेंट होंगे? 10 बिलियन न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट विद द सेरिब्रल कॉर्टेक्स ओनली। तो ये दैट्स व्हाई सेरिब्रम को हम क्या कहते हैं? सेरिब्रम ओवरऑल इट इज फॉर्मिंग द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये तो हो गया सेरिब्रम। और सेरिब्रम के बाद नेक्स्ट आते हैं, दैट इज द डायनसेफलन पार्ट। तो टीलेंसेफलन पार्ट हो गया, नेक्स्ट आते हैं डायनसेफलन। सो नेक्स्ट आता है डायनसेफलन। डायनसेफलन जो है इट इज प्रेजेंट बिलो द सेरिब्रम, सेरिब्रम के नीचे ही प्रेजेंट है। और डायनसेफलन का जो ऊपर रूफ होता है, दैट रूफ इज थिन, नॉन नर्वस, एंड इट इज हैविंग अ नंबर ऑफ फोल्ड्स ऑन द इनर साइड। ये कैसा होगा? इट इज हाईली वास्कुलर, और जो नंबर ऑफ फोल्ड्स अंदर की साइड में प्रेजेंट है, दैट्स फॉर्मिंग व्हाट वी कॉल एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस। इसका जो कैविटी होता है, दैट कैविटी इज कॉल्ड डायासिल फिल्ड विद द सीएसएफ। तो सीएसएफ का फॉर्मेशन कहां चल रहा है? यहां पे। तो एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस इज इन्वॉल्व विद द फॉर्मेशन ऑफ सीएसएफ। बाकी नीचे जो इसका फ्लोर होता है, द फ्लोर इज वेरी थिक एंड द फ्लोर इज हाइपोथैलेमस पार्ट। और हाइपोथैलेमस में क्या रहते हैं? अ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई मतलब वही ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। तो हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट। हाइपोथैलेमस के पास हम कह सकते हैं सेंटर्स रहते हैं, कौन से? इसके साथ प्रेजेंट हैं थर्मोरिसेप्टर्स, यानी कि बॉडी का थर्मोस्टेट, ये इसके साथ प्रेजेंट है टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए। देन इट हैज गॉट विद इट हंगर सेंटर, सेटाइटी सेंटर, रादर इसको हम क्या कह देते हैं? हाइपोथैलेमस इज कंसिडर्ड टू बी द इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन, बिकॉज द ऑल इमोशंस दे आर मोस्टली रिलेटेड विद द किसके साथ? विद द हाइपोथैलेमस के साथ में। और इसके अलावा हाइपोथैलेमस में हार्मोन्स का फॉर्मेशन भी होता है, न्यूरो हार्मोन्स, ये भी रहते हैं हाइपोथैलेमस के साथ। और पता है कि यहां पे ये इसका रूफ जो रहता है, रूफ को क्या नाम देते हैं? रूफ इज कॉल्ड एपिथैलेमस। और नीचे फ्लोर हो गया कौन सा? हाइपोथैलेमस। यहां पे रूफ से राइज करता है कौन सा? दैट्स अ पीनियल स्टॉक बियरिंग द पीनियल बॉडी। ये इसके साथ पीनियल बॉडी पता ही है, दैट्स कंसिडर्ड एज द वेस्टिज ऑफ द थर्ड आई एंड आल्सो एन एंडोक्राइन ग्लैंड। सिमिलरली हाइपोथैलेमस के साथ इनफंडिबुलम, और इनफंडिबुलम के साथ क्या रहेगा? दैट्स अ इनफंडिबुलम पार्ट। और इनफंडिबुलम के साथ ये क्या रहेगा? दैट्स अ हाइपोफाइसिस। एंड यू नो ऑप्टिक नर्व जो आती हैं उनका क्रॉसओवर भी कहां होता है? हाइपोथैलेमस के साथ। यानी कि ऑप्टिक क्याज्मा ये भी किसके साथ एसोसिएटेड है? हाइपोथैलेमस के साथ एसोसिएटेड है। तो रूफ हो गया एपिथैलेमस, नीचे फ्लोर हो गया हाइपोथैलेमस, और बाकी जो साइड वॉल्स रहेंगी, साइड वॉल्स को हम क्या कहते हैं? दैट वी कॉल ऑप्टिक थैलेमाई। और ऑप्टिक थैलेमाई का फंक्शन क्या कहते हैं? दीज एक्ट एज द रिले सेंटर्स फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन फ्लोइंग बिटवीन द हाइंड ब्रेन एंड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। यानी कि पीछे वाले पार्ट से ब्रेन से जो भी इंफॉर्मेशन आना है, जाना है, वो सारा किसके थ्रू जाता है? ऑप्टिक थैलेमाई के थ्रू। तो दैट्स व्हाई दे आर एक्टिंग एज अ रिले सेंटर।
क्लियर, ये डायंसेफलन को लेके हो गया। बाकी यहां पे एक टर्म हम यूज करते हैं लिम्बिक सिस्टम। व्हाट इज लिम्बिक सिस्टम? लिम्बिक सिस्टम जो है इट इज इन्वॉल्विंग सम पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम एंड सम पोर्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस। तो ये मिलके क्या बनता है? लिम्बिक सिस्टम बनता है। इसको हम कहते हैं कैसा स्ट्रक्चर? इट इज द फोक लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं जैसे बर्ड्स में विशबोन का स्ट्रक्चर होता है उस टाइप का। इसमें पार्ट्स रहते हैं, कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं इसके अंदर? दैट इंक्लूड अमिगडाला, it involves hippocampus, and it involves the septum part. अमिगडाला, अमिगडाला जो है दैट इज ऑलमोस्ट आलमंड शेप कह सकते हैं, एंड इट इज प्रेजेंट विद द टिप ऑफ द टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब के टिप के पास ये पोर्शन रहता है, और इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज एक्टिंग एज अ सॉर्ट ऑफ डिफेंस कैसल। मतलब कह सकते हैं दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेज, एग्रेशन, इसके लिए, ठीक है। और हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस इज ऑल्सो प्रेजेंट विद द टेम्पोरल, ये भी टेम्पोरल लोब के साथ प्रेजेंट है। नाम हिपोकैम्पस क्यों दिया? बिकॉज इसकी शेप जो रहती है दैट इज लाइक हिप्पो, सी हॉर्स, तो हिपोकैम्पस लोब इसलिए कहते हैं इसमें। और हिपोकैम्पस का मेन फंक्शन क्या है? इट इज रिलेटेड विद रिकॉलिंग इवेंट्स, एंड प्लस it is responsible for converting the short term memory into long term memory, यानी कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेमोरी के लिए कह सकते हैं। जबकि जो सेप्टम रहता है, सेप्टम किसके साथ एसोसिएटेड है? दैट्स एसोसिएटेड विद द हाइपोथैलेमस, एंड दिस वेरी मच इन्फ्लुएंसेस द सेक्सुअल बिहेवियर। ये सेक्सुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है सेप्टम। तो ये लिम्बिक सिस्टम हो गया, राइट। तो ये हो गया कौन सा पार्ट? दैट इज विद द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के बाद अब नेक्स्ट आते हैं, दैट इज विद द मिड ब्रेन पार्ट।